स्वागत है आपका लर्निंग में फिर से एक बार। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में। क्या होता है रासायनिक समीकरण? सबसे पहली बात कि किसी भी एलिमेंट को लिखने के लिए उसका हमको संक्षिप्त रूप में जानना ज़रूरी है, जो कि मैंने एक वीडियो में प्रोवाइड कर दिया था कि सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका संक्षिप्त रूप यानी सिंबल के रूप में कैसे होता है और उसका नाम क्या, किस सिंबल को क्या कहते हैं, ये हम लोगों ने कर लिया था इससे पहले वाली वीडियो में, या एक वीडियो जो आपके प्लेलिस्ट में डाला गया है, आप वहां जाके देख सकते हैं या आपके डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक समीकरण क्या होता है? किसी चीज को इक्वेशन वही होता है, इसको कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं केमिकल इक्वेशन। यानी केमिकल इक्वेशन वो होता है किसी चीज को यानी किसी एलिमेंट को उसके संक्षिप्त रूप में लिखना, या उसके क्या कहते हैं एक पहचान को लिखना। ठीक, तो कह सकते हैं हम किसी तत्व एवं यौगिक को लिखने के लिए उनका संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त पता है तो छोटा रूप। ठीक, इनके कुछ नियम होते हैं। किसी भी केमिकल इक्वेशन यानी कि अभिक्रिया होने पर उनके दो चीज होते हैं। आपको पता है कि एक अभिकारक और एक प्रोडक्ट, जिसको कहते हैं प्रतिफल कहते हैं। एक अभिकारक होता है, एक प्रतिफल होता है। तो दोनों चीज को लिखने के लिए आपको पता है, जैसे मान लेते हैं कि कोई अभिकारक है A + B और बना क्या C + D, तो इसमें पता है आपको ये क्या है? अभिकारक है, ये अभिकारक है, और ये जो है क्या है? प्रतिफल है। तो किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए कुछ नियम होते हैं। हम उन नियमों का पालन करके रासायनिक समीकरण को लिखते हैं। तो जैसे रासायनिक समीकरण का एक नियम को, कुछ नियम जो लिखते हैं, रासायनिक समीकरण के नियम, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। ठीक, इसके क्या नियम होते हैं? सबसे पहली बात, अभिकारक में अगर दो अभिकारक है तो उन दोनों को प्लस के चिन्ह यानी कि धन के चिन्ह से चिन्हित किया जाता है। अगर ये यहाँ पे नहीं हटेगा तो हम क्या करते हैं, यहाँ इसके नियम को ऊपर लिखते हैं। पहले इसको आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम आते हैं रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम जो होते हैं वो क्या कहते हैं? जैसे किसी अभिकारकों के उनके संकेतों और क्या उनके अणुओं को लिखा जाता है। संकेत और अणु क्या होते हैं ये अभी हम लोग एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। उनके पदों के में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। ठीक, जैसे कोई भी अभी क्या कहते हैं अभिक्रिया हो, अभिकारक हो, उनको बाईं ओर, उसके बाद फिर तीर चिन्ह होता है एक, उसके दाईं ओर लिखा जाता है। ठीक, अभिकारकों को सूत्रों के बीच धन चिन्ह क्या होता है? ये प्लस चिन्ह को क्या कहते हैं? धन चिन्ह का प्रयोग होता है। कोई भी दो अगर यौगिक हो या दो के तत्व हो, उन दोनों को अगर एक साथ अभिक्रिया किया जाए तो उनके बीच जो संबंध दिखाने के लिए क्या धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अभिकारक हो या प्रतिफल, दोनों में क्या हो? धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तीसरा आता है अभिकारकों तथा प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह की से दर्शाया जाता है। तीर चिन्ह ये होता है। ठीक, इस तीर चिन्ह के माध्यम से अलग अलग दिखाया जाता है। तो तत्व एवं यौगिक को कैपिटल लेटर से अलग प्रदर्शित किया जाता है। मतलब कि अगर एक एग्जांपल है, मान लेते हैं H2 + O2, तो ये दोनों मिलकर क्या बना, कोई भी इक्वेशन हो, जैसे कि मान लेते हैं कि H2 + O2 है, तो इसमें हाइड्रोजन के दो अणु हैं और ऑक्सीजन के दो अणु हैं, और यहाँ पे मिलता क्या? हाइड्रोजन के दो अणु बनता है, ऑक्सीजन के एक अणु। अब इनकी ये बैलेंस नहीं है, तो इनको बैलेंस करके कैसे लिखा जाता है उनके बारे में हम लोग अभी करेंगे। तो पहले आप इनको क्या करते हैं, नोट कर लीजिए। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद बैलेंस इक्वेशन के बारे में। अब हम आते हैं संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण वे होता है जिनमें कि दोनों ओर अभिकारक और प्रतिफल दोनों ओर क्या होती है? परमाणुओं की संख्या समान होती है।
जैसे कि मान लेते हैं एक एग्जांपल की तरफ है H2 प्लस CO2, इस यहाँ H क्या है 2 है, यानी हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन 2 है, तो यानी दोनों ओर 2 है, तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। या आगे की ओर 2 का मतलब होता है यहाँ पे H पे भी 2 है और क्लोरीन पे भी 2 है। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन 2, इसका मतलब ये समीकरण संतुलित है। समीकरण संतुलित क्या होता है? संतुलित समीकरण रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर क्या प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो जितना भी परमाणुओं की संख्या है हर एक तत्व का, जैसे हाइड्रोजन का, क्लोरीन का, सबका क्या है तत्वों जो भी परमाणुओं की संख्या है तो वो समान होनी चाहिए। और संतुलित समीकरण क्या है? संतुलित समीकरण वह है जिसमें रासायनिक समीकरण के दोनों ओर तत्वों और परमाणुओं की संख्या क्या होती है? समान नहीं होती है या असमान होती है। जैसे कि हाइड्रोजन प्लस O2 क्या होता है? 2H2O। ये संतुलित समीकरण नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और हाइड्रोजन 2 यहाँ पे तो है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन कि 2 परमाणु यहाँ पे नहीं है, क्यों? यहाँ पे एक ही है, तो इसलिए ये क्या है? असंतुलित समीकरण। फिर इसको क्या संतुलित किया जाता है, ठीक। जो समीकरण संतुलित नहीं होता है उस समीकरण को क्या संतुलित किया जाता है। तो इसे आगे हम लोग पढ़ेंगे कि संतुलित कैसे किया जाता है, कौन सा समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल कैसे संतुलित किया जाता है। जैसे अगर यहाँ पे हम देखें हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन दोनों मिलके क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे क्या क्लोरीन 2 है, लेकिन यहाँ पे तो दोनों एक एक है। तो किस ऐसी संख्या से गुना करें कि दोनों में क्या हो? एक हो जाए, ठीक। तो ये संख्या क्या होगा? 2 होगा, जिसमें हाइड्रोजन की 2 करने से क्लोरीन को। तो इससे अगला क्लास में जो हम लोग पूरा क्लास उसी में होगा कि जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किसी समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। उनके एग्जाम्पल्स लगभग बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके आएंगे जिसमें आपको समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी, ठीक। थैंक यू, धन्यवाद।